आज फैसला लिया गया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सिग्निफिकेंटली और स्ट्रेंथन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी और एफसीआई को 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी देने का फैसला लिया गया। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की बात करें तो 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान, 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया, इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही विस्तार है। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में भारतीय खाद्य नियम को मजबूत करने का निर्णय भी लिया गया। पिछले 10 वर्षों में फूड प्रोक्योरमेंट, फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और एमएसपी भी कई गुने बढ़ी है। तो इसके कारण जो एफसीआई का ऑपरेशन, उसका स्केल बहुत बढ़ गया है। अगर जो एफसीआई के पास स्टॉक्स रहते हैं एंड ऑफ द ईयर, if we look at the average value of the stocks which are there at the end of any year, average 80,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक एफसीआई में रहता है। इसका जो स्केल है वो स्केल बहुत बढ़ गया है। एफसीआई के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है। इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। कैबिनेट के मुताबिक ये फैसला एग्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। कैबिनेट के मुताबिक एफसीआई एमएसपी पर खाद्यान्न की खरीद कर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्टॉक को बनाए रखने में और खाद्यान्न वितरण में भी इसकी प्रमुख भूमिका है। इससे एग्री सेक्टर को मजबूत बनाया जा सकेगा और खाद्य सुरक्षा मिलेगी और इन कदमों में आखिर में किसानों का भी फायदा होगा।